हेलो दोस्तों, કેમ છો બધા? ऑब्वियसली मज़ा में છું। मैं हूँ अर्जुन। एक बार फिर से आपको एक नई जगह पर लेकर जा रहा हूँ। हम हैं अभी फ़िलहाल सौराष्ट्र काठियावाड़, और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है जामनगर, और 10 किलोमीटर दूर पड़ता है पोरबंदर। अब दोनों शहरों का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों शहरों का सीधा कनेक्शन है इस जगह से। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और दो बात और है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर तो जाना ही चाहिए। तो हम चले हैं अभी बिलेश्वर महादेव, बिलेश्वर शिवालय में जा रहे हैं हम लोग। जैसे पहली बात है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पहली पूजा ही भगवान श्री कृष्ण ने की थी, और वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए की थी। तो बड़ा ही खास ये मतलब ये बड़ी खास बात है ये। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर शिव मंदिर होता है वहाँ पर नंदी महाराज होते हैं। तो नंदी महाराज उस वक्त उस दौरान ऐसी कुछ बात हुई थी, तो मंदिर में से खड़े होकर बाहर चले आए थे और बाहर बैठ विराजमान हो गए थे। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। बड़ी दिलचस्प मुझे ये दोनों बातें लगी। तो जैसे पहली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर पहले पूजा की थी। अब वो पूजा उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए की थी। तो देवर्षि नारद ने उन्हें बताया था कि आप जाइए वहाँ पर, बड़ो डूंगर बड़ो पर्वत करके जगह है, वहाँ पे बिलेश्वर के रूप में भगवान शिव बिली के जंगलों में शिवलिंग के रूप में वहाँ पर विराजमान है। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँचते हैं, तो देखते हैं तो पूरा जंगल होता है बिली का, और वहाँ पर शिव जी वहाँ पर झाड़ पत्तों से घिरे हुए होते हैं। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर जाके देखते हैं वहाँ पर पानी भी नहीं होता है। तो वो माँ गंगा की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो माँ गंगा वहाँ पर प्रकट होती है। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजा करना स्टार्ट करते हैं। तो वो एक प्रण लेते हैं कि 1.25 लाख कमल से मैं पूजा करूँगा, अनुष्ठान करूँगा, तो उसके बाद मैं वरदान लूँगा भगवान शिव से। तो वो पूजा करते हैं, और 1.25 लाख। अरे बिलेश्वर महादेव, बिलेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा, हाँ जी, अंदर। तो फिर वो पूजा करने लगते हैं। काफ़ी वक्त गुजर जाता है, और जब उनकी पूजा ख़त्म होने वाली होती है, तब उनका जन्मदिन भी होता है, जन्माष्टमी भी होती है। तो वो खुश हो जाते हैं कि भाई पूजा के वक्त पर ही मेरा जन्मदिन भी है। पर उनका एक एक कमल कम पड़ जाता है। तो भाई सोचते हैं कि अभी मैं खड़ा होकर वो कमल लेने जाऊंगा तो ये अनुष्ठान टूट जाएगा। तो वो सोचते हैं कि अभी एक काम करता हूँ, मेरी एक आँख निकालता हूँ, और वो कमल के रूप में मैं चढ़ा देता हूँ। तब वो अपनी आँख निकालने जाते हैं तो भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और उनको वरदान दे देते हैं। और फिर आपने रामायण में देखा होगा कि जामवन जी होते हैं, उनकी बेटी से भगवान श्री कृष्ण की शादी हुई होती है, और उन्हीं से भगवान श्री कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति होती है ये वरदान से। तो भगवान कृष्ण को यहाँ से ये वरदान प्राप्ति हुई थी। और हम ये जो देख रहे हैं वो नंदी महाराज है, जिसके बारे में हमने सुना है कि उस दौरान कुछ ऐसी बात हुई थी, वहाँ से ये उठ खड़े हुए थे और यहाँ पर आके बैठ गए थे। तो आज भी लोग कहते हैं कि ये जिंदा है, और भगवान शिव के मंदिर की और ये पूरे गांव की रक्षा करते हैं। और इनके कानों में कोई अगर कुछ बोल देता है तो भगवान शिव के पास वो सीधा पहुंचा देते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से करते हैं। तो ये कुछ रोचक बातें थी भगवान श्री कृष्ण की इस मंदिर से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं इस मंदिर को, ये मंदिर कब बना। महादेव। तो यहाँ पर मैंने पूछा तो मुझे जानने को मिला है कि ये 7वीं सदी में ये मंदिर बना हुआ है। और कोई मेवाड़ के राजा थे, राजस्थान के मेवाड़ के राजा थे, पर उनको मालूम नहीं है कौन से राजा थे, पर मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने ये मंदिर को बनवाया था, और काफ़ी सोना मड़ा हुआ था। वो मंदिर जो 7वीं सदी में बना था, वो अभी ये फ़िलहाल रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है, नया मंदिर बना हुआ है। काफ़ी कुछ हिस्सा, बाकी अंदर का जो हिस्सा है भगवान का मंदिर का, ये वाला, ये पुराना हिस्सा है। बाकी उस टाइम पे वो पूरा का पूरा मंदिर बोले तो 60-70% वो ढह गया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कुछ बात बनी थी जो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है वो भगवान शिवलिंग के रूप में दर्शन, जो वो नहीं है, उसके ऊपर मुंह चढ़ाया हुआ है, ये शिवलिंग के दर्शन है। उसके ऊपर पूरा भगवान शिव का मुंह रहता है, वो कवर चढ़ाया हुआ था। तो जैसे मैंने बताया कि 7वीं सदी में ये मंदिर बना हुआ है। उस टाइम के मारवाड़ के कोई राजा थे, उन्होंने सोने से मढ़ा हुआ था और ये मंदिर बनाया हुआ था। उसके बाद मंदिर ढह गया था,
कुछ ऐसी बात हुई थी और फिर से ये मंदिर ये दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था बाहर की साइड और जितना भी हिस्सा ढह गया था वो। और ये कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पे पहले के कोई कलेक्टर साहब थे, उन्होंने पूजा करवाई थी और काफ़ी कुछ बड़ा फंक्शन रखा था। ये सब उसकी मेमोरी है। अब मैं बात करता हूँ शुरू में जो मैंने बताया था पोरबंदर और जामनगर के बारे में। तो बात है 1865 की, तब गुजरात एक राज्य नहीं था, उसके अंदर आए हुए सारे ये शहर है वो अपने अपने आप में एक राज्य थे। तो पोरबंदर और जामनगर उस वक्त राजा थे। तो जामनगर के राजा रणमल सिंह जी को किसी ने बताया कि भाई यहाँ पे ये मंदिर है और काफ़ी चमत्कारी मंदिर है, ऐसी ऐसी बातें हुई है। तो फिर उनके दिमाग में वो बात बैठती नहीं, वो बोलते हैं कि ये सब दंत कथा है, मैं इसको विश्वास नहीं कर सकता हूँ मैं। तो फिर उनकी बात होती है पोरबंदर के राजा से, माधव सिंह जी से। तो वो बताते हैं कि नहीं ये बातें सच है, मुझे मालूम है। तो फिर ये तो अड़ जाता है कि नहीं मुझे खुद देखना है मुझे। फिर वो यहाँ पर एक दिन मंदिर में आते हैं और उस टाइम पे मंगलगिरी करके जो पुजारी होते हैं उनसे माधव सिंह जी बोलते हैं, जो पोरबंदर के राजा थे, कि इनको कुछ आप ऐसा बाबा जी कुछ ऐसा करे आप दिखाए तो इनको विश्वास हो। फिर पुजारी जी बोलते हैं कि जाकर ये घास पड़ा है वो जाकर आप नंदी जी को आगे रखे, वो खा लेंगे। तो फिर ये रणमल जी होते हैं जो जामनगर के राजा, घास लेकर जाते हैं और ये बाहर जो नंदी महाराज बैठे हैं उनके सामने घास रख देते हैं। तो सडनली वहाँ पे नंदी महाराज खड़े हो जाते हैं और घास खाने लगते हैं। यह देख वो मान जाते हैं। फिलहाल पंडित जी आए, उनसे बात करते हैं। હવે મહારાજી આપણે આની શું વાર્તા શું છે આની? આ છે ને જે તમે દર્શન કરીએ છે સ્વયંભૂ મહાદેવનું શિવલિંગ છે, જમીનમાંથી પ્રગટ થયેલું. આખું ટોટલ 24 ફૂટનું શિવલિંગ છે. અત્યારે જડાધારીથી 4.5 ફૂટ બારોબાર મંદિરનું બાંધકામ છે ત્યારે રાખ્યું. અને આ શિવલિંગની પ્રથમ પૂજા કૃષ્ણ ભગવાને કરેલી છે એવું શિવપુરાણમાં ઉલ્લેખ બતાવે છે. કૃષ્ણ ભગવાનને 1600 પટાણીમાં કોઈ પુત્ર ન લાયેલા એટલે નારદજીને કીધું કે મને પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે શ્રેષ્ઠ જગ્યા બતાવો. એટલે નારદજીએ કીધું બિલેશ્વર મહાદેવમાં તમે બરડા ડુંગરમાં પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે અનુષ્ઠાન કરો તો ત્યાંથી તમને વરદાન મળશે. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ પણ અહીંયા પધાર્યા આ જગ્યા ઉપર અને જોયું તો શિવલિંગ હતું અને બિલ્લીનું વન હતું, જળની કંઈ વ્યવસ્થા હતી ને એટલે ગંગાજીના હવન કરીને ગંગાજી પ્રગટ કર્યા. ત્યારથી ગંગાજીની પ્રતિમા મૂકવામાં આવી છે અને શિવ મંદિરમાં પાર્વતી એક જ હોય, ગંગાજીને પાર્વતીજી બે છે. ત્યાર પછી પૂજા કરવા બેઠા પ્રતિજ્ઞા લીધી કે મારે 1.25 લાખ કમર ચડાવવા છે. કાયમ કમર ચડાવતા જઈને ગણતરી કરતા જઈએ એટલે દિવસે જન્માષ્ટમી આવી એટલે ખુશ થઈ ગયા આજે મારો જન્મદિવસ છે ને પૂજા પૂર્ણ થાય. એટલે ચડાવતા ગયા ગણતરી કરતા એક કમર ખૂટ્યું એટલે પોતે વિચાર કર્યો જો લેવા જાય તો વ્રત તૂટી જાય, ફરીથી 1.25 લાખ ચડાવવું પડશે. નેત્ર 7 મહિનાનું વ્રત કરવું પડશે. નેત્ર છે એ કમર છે, ભગવાન નેત્ર કાઢી અર્પણ કરી દઉં. જ્યારે કટાર વડે નેત્ર કાઢવાની તૈયારી કરી ત્યારે દાદાએ પ્રસન્ન થઈને હાથ પકડી લીધો કે મેં તારી પરીક્ષા કરી દે, કમર થઈતું નથી. પછી જાંબુવંતીના પેટે પુત્ર પ્રાપ્તિનું વરદાન કૃષ્ણ ભગવાન અહીંથી મળ્યું. ઓકે. ત્યાર પછી મંદિરનું બાંધકામ 7મી સદીમાં 1300 વર્ષ પહેલાં રાજસ્થાનના મહારાજે આ મંદિરનું નિર્માણ કરેલું. ઉપર આખું સોનાથી મઢેલું હતું. તમે નીચે જોશો એટલે શિખરો છે એ સોનાનું આખું મઢેલું હતું. ઓકે. ત્યાર પછી એ મંદિરનું બાંધકામ થઈ ગયું. ત્યાર પછી ઘણા વર્ષ પછી વિદર્ભીઓ સોમનાથ ઉપર આક્રમણ કર્યું. અહીંયા પણ આવ્યા હતા આક્રમણ કરવા. ખિલજી મે બી? હા હા. એટલે એ આવીને ઉપર સોનું જોઈને લલચાણા કે ઉપર સોનું ઘણું છે આપણે લૂંટી લઈએ પછી શિવલિંગ તોડી નાખીએ. એટલે જેવું સોનું નીચે ઉતારીને અંદર ઘૂસ્યા એટલે નંદી અહીંથી ઉઠીને બહાર નીકળી ગયા, મોઢામાંથી ભમરા છોડ્યા. એટલે ભમરા જોઈને બધા ભાગી છૂટ્યા. જો સોનું હતું બધું જમીનમાં સમાઈ ગયું, કોઈના હાથમાં કાંઈ આવ્યું નહીં. એટલે ભગવાને નંદીને કીધું તમે રક્ષા માટે બહાર બેસો, તે દિવસને બહાર થઈ. ત્યાર પછી 1865 તરફથી 2 સ્ટેટ તરફ અખંડ જ્યોત એક ચાલુ છે માતાજીની બાજુમાં બંને. એ 1865માં જામનગર સ્ટેટ અને પોરબંદર સ્ટેટ બેની હાજરીમાં નંદીએ ઘાસ ખાધું હતું. ત્યારથી અખંડ જ્યોત વિશ્વ શાંતિ માટે મૂકેલી છે.
એટલે પહેલા નંદી હતા એ જીવંત હા, હાલતમાં સજીવન થયા હતા. એમાં થયું એવું કે જામનગર સ્ટેટ ભેગા જ ફકીર હતા. એની આ મંદિરના ખૂબ વખાણ કર્યા, મંદિરના વખાણ કર્યા. ભગવાન કૃષ્ણ વરદાન, એને પુત્ર પ્રાપ્તિનું વરદાન કૃષ્ણ વરદાન મળેલ છે. અને આનંદી લશ્કર પણ વિધર્મીનો બગાડેલું છે. તો જામનગર સ્ટેટ કે બધી દંત કથાઓ છે કે હું નથી માનતો એમ. તો પોરબંદર સ્ટેટે કીધું કે એ વાત સાચી છે, શિવપણનો ઉલ્લેખ બતાવે છે. તો જામનગર સ્ટેટ ખરેખર દર્શન કરવા માટે હક લીધી હતી. એટલે જામ બાપુ હા, જામનગર સ્ટેટના માધવસિંહજી અને રણમલજી અને પોરબંદર સ્ટેટના માધવસિંહજી હતા. બંને સ્ટેટ રાજવટ થઈ ગયા. એટલે દાદા બાપુના પરદાદા મંગળગીરી બાપુ હતા એ ટાઈમમાં. એને પોરબંદર સ્ટેટે કીધું કે તમે કંઈક પ્રમાણ બતાવો. તો કે તો નંદીને ઘાસ નાખો ખાય. એટલે નંદીને સજીવન કરીને ઘાસ કરાવ્યું. ત્યારે જામનગર સ્ટેટ દાદાના પત્તાથી ખુશ થઈ ગયા. કારણ કે મને ભગવાન સાક્ષાત દર્શન દીધા. જો હું આવી અર્થ ન લઉં તો મને દર્શન ન થાય. એના માટે મેં આવી રાજ અર્થ લીધી. ભગવાન મને માફ કરતો કે તમારા દર્શન માટે મેં આવી અર્થ લીધી. ત્યારથી અખંડ જ્યોત 2 સ્ટેટ તરફ એક મૂકવામાં આવી. અને નંદીને હાલમાં એવો જ પતો છે, આપણે કાંઈ પણ વિષ હોય 4 પ્રદક્ષિણા ફરીને અને જમણા કાનમાં કહી દો તો કાર્ય સફળ થઈ જાય. આપણે કોઈ પણ વિષ માંગી હોય નંદી महाराज ની અને સ્ત્રીમાં पंडित जी से वही काफ़ी सारी बातें सुनने को मिली। और बस जो राजा थे माधव सिंह जी और रणमल सिंह जी, तो उनको ये चमत्कार देखने को मिला था। और जो पीछे जोत दिख रही है वो दोनों, यहाँ पे 2 जोत चलती है, वो अखंड दिए जो 1865 की साल से यहाँ पे जल रहे हैं, आज तक जल रहे हैं इतने सालों से, क्योंकि उन्होंने ये चमत्कार देखा था। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों राज्यों के राजा की ओर से यहाँ पे दिए जलते हैं। तो सीधे हम चलते हैं सामने नंदी महाराज की ओर, और वो पूरा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि उस वक्त क्या हुआ था कि नंदी महाराज यहाँ पे बाहर विराजमान है। उस टाइम पे, उस दौरान जो सोमनाथ और अलग अलग मंदिरों पे सब मुग़ल राजाओं के, उन सब के जो लूट चलती थी, मंदिरों को तोड़ते थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ कुछ यहाँ पे सेना भेजी गई थी मुग़ल टाइम की, और मंदिर को तोड़ने और सोना लूटने। तो जैसे ही अंदर घुसते हैं सब, तो नंदी महाराज, चमत्कार होता है, खड़े होकर बाहर आ जाते हैं और उनके अंदर से भंवरे, जहरीले भंवरे निकलते हैं। तो उस टाइम पे जो पूरी सेना थी वो वहाँ से भाग खड़ी होती है, पर जो गंदे इरादे से अंदर घुसे हुए होते तो ये मंदिर काफ़ी हिस्सा ढह जाता है, सोना पूरा ज़मीन में विलीन हो जाता है। तो उसके बाद से ये नंदी महाराज यहाँ पे बाहर विराजमान है, और कहा जाता है कि वो आज भी रक्षा करते हैं। तो ये नंदी महाराज की बात किस्सा है। और उनके चारों ओर 4 प्रदक्षिणा करके कोई उनके दाएं कान में अगर कुछ विश होता है वो मांग लेता है, तो वो सीधे भगवान शिव के पास पहुंच जाती है। आइए हम भी भगवान शिव की प्रार्थना करके नंदी जी से विश मांगते हैं। ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। आज भी यह बात सच है कि नंदी महाराज की 4 प्रदक्षिणा करके उनके दाएं कान में अगर जो भी हम विश कहते हैं तो वो हमारी विश पूरी हो जाती है। और दूर दूर से लोग यहाँ पर विश मांगने आते हैं और अपनी विश पूरी भी करते हैं। और ये मंदिर सरकार ने प्राचीन मंदिर होने के कारण ये मंदिर को संरक्षित किया है। ये प्राचीन मंदिरों में आता है क्योंकि 7वीं सदी में बना हुआ मंदिर था, तो सरकार ने इसे संरक्षित भी किया हुआ है। तो दोस्तों, ये थे इस शिवालय बिलेश्वर महादेव के कुछ रहस्य से भरी कुछ बातें। तो जैसे मैंने बताया था शुरू में कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से वर प्राप्त किया था और जामवंती से उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। तो यहीं से कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर दूरी पर आया हुआ एक राणा वाव करके गांव है, और वहाँ पर ये जामवंती जी की गुफा है जहाँ पर वो रहा करती थी, अपने पिता के साथ, जामवंत जी के साथ रहा करती थी। तो एक बार हम वहाँ पर भी जाएंगे और एक अलग से वीडियो में वहाँ की लेके आऊँगा उस गुफा की। मुझे खुद जाना है, वहाँ देखना है। तो तब तक के लिए हम अभी विदा लेते हैं
और मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।